नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो है विंशोत्तरी महादशा। तो ऋषि पाराशर ने वैसे तो 45 दशाएं बनाई थी, लेकिन आज के दिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है वो है विंशोत्तरी महादशा, जो कि 120 वर्ष की होती है। यानी उन्होंने ये माना था कि हमारे शरीर की जो आयु है वो अधिकतम आयु 120 वर्ष है, और उसमें जो 9 हमारे ग्रह हैं उनको अपना अपना हिस्सा दिया गया था। तो वो एक अनुपात था। तो वो मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इनकी महादशाएं जो हैं वो है 7 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 18, 16, 19, 17 और कुल मिला के 120। तो ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये बंटवारा किया था। वरना तो कोई पूछ सकता है भाई शुक्र के 20 वर्ष हिस्से में क्यों आए और सूर्य के सिर्फ 6 वर्ष हिस्से में क्यों आए। तो वो उनका अपना अनुभव था, उनका अपना ज्ञान था। अब ये दशाएं निकाली कैसे जाती हैं, क्योंकि कुंडली जो है हमारी, जैसे ये कुंडली है, ये बताती है क्या होगा और महादशा बताती है कब होगा। तो महादशा निकलेगी कैसे, उसका आधार क्या है। तो उसके लिए जो हमारे नक्षत्र होते हैं वो उसका आधार बनते हैं कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होता है, क्योंकि प्रत्येक जो राशि वो 2.25 नक्षत्र की है। तो वो जो ग्रह हैं वो उसके अंदर से गुजरते हैं। लेकिन इसमें इन 9 ग्रहों में से ऋषियों ने सिर्फ चंद्रमा को इतना महत्व दिया कि भाई चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी की दशा मानी जाएगी, उसी के अनुसार जो है दशा या ये महादशा और अंतरदशा वगैरह चलेंगी। तो हमने यहाँ ध्यान देना है कि चंद्र स्पष्ट कितना है और वो किस नक्षत्र में स्थित है, और उस नक्षत्र में वो कितना चल चुका है और कितना चलना बाकी है, वो निर्धारित करेगा दशा के बारे में। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि चंद्र स्पष्ट कितना है। तो चंद्र स्पष्ट है हमारा 3-3-59। अब 3-3-59 हमने जो ये हमारे जो चार्ट हैं, गणित के चार्ट हैं नक्षत्र परिसीमन के, तो उसमें हमने उसको खोजना है कि भाई ये 3-3-59 कौन से नक्षत्र में आता है। तो आप वहां ढूंढोगे तो आपको मिलेगा वो पुष्य नक्षत्र में। तो ये पुष्य नक्षत्र में 3-3-20 से और 3-16-40 तक ये हमारा पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र 3-3-20 से शुरू होता है और 3-16-40 तक चलता है, और हमारा 3-3-59 है, तो ये इसी में आ जाएगा। अब हम दशा निकालेंगे कैसे, कि सबसे पहले ये देखो कि ये अंतर कितना है 3-3-20 और 3-16-40 में। तो ये है 13 अंश 20 कला, क्योंकि एक नक्षत्र इतना ही लंबा होता है, 13-20 का होता है। तो इसकी हमने कला बना ली। तो कला बनाई तो ये आ गया 13 × 60 = 20, 800। यानी एक नक्षत्र जो है वो 800 कला का होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा चंद्रमा इस नक्षत्र में कितना चल चुका। तो वो 3-3-20 से और 3-3-59 तक चला। तो ये घटाया हमने तो ये आ गया सिर्फ 39, यानी 39 कला। 800 में से वो सिर्फ 39 कला चला है, यानी 39 भुक्त और बाकी जो बच गया वो भोग्य। अब हम देखेंगे कि ये नक्षत्र जो है वो कौन से ग्रह के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिस ग्रह के अंतर्गत आता है वही महादशा मानी जाएगी। तो ये पहले मैं बता चुका हूं। तो ये नक्षत्र हैं, ये 3 नक्षत्र हमारे केतु के हैं, ये 3 शुक्र के हैं, इसी तरह ये 3 सूर्य, ये 3 चंद्र, ये 3 मंगल, ये 3 राहु, ये 3 गुरु, ये 3 शनि और ये 3 बुध। और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ये 3 और 3 6 नक्षत्र मूला में होते हैं, यानी बुध के और केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो मूला में होते हैं। अब हमने हमारा देखना पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र ये है, तो ये किसके अंतर्गत है, शनि के अंतर्गत है। और शनि की दशा कितनी है तो यहां मैंने लिखा हुआ है, बाकी यहां है जैसे
19 वर्ष की शनि की दशा होती है 120 में से। अब हम ये देखेंगे इस दोनों के आधार पर कि 19 में से कितनी भुक्त होली यानी भोगी जा चुकी और कितनी भोगी जानी शेष है। तो ये हमारा वही एक एक नियम, पुष्य 800 की भुक्ति करता है 228 मास में, यानी हमने 228 कैसे आए भैया, 19 साल के महीने बना लिए, ना बढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वर्षों में आ जाएगा, लेकिन हमने सुविधा के लिए पहले इसको 12 से गुणा कर लिया, तो ये 228 मास आ गए 19 वर्ष के। तो ये 800 जो है कला में जो चलता है कह लो या भुक्त करता है कह लो, वो 228 मास, एक में 228/800 और 39 में 228/800 गुणा 39। तो ये हमने जो है गुणा किया इसको, तो ये आ गया, 800 से भाग दिया, तो 800 से भाग दिया तो ये 11 आ गया हमारा लब्धि जो है या क्वोशिएंट जो है वो 11 आ गया। अब शेष बचा 92। अब ये 92 को हमने 30 से गुणा किया ताकि जो बचा हुआ ऐसा उसके दिन बनाए हम, तो ये हमने दिन बना लिए, उसको 800 से भाग दिया तो ये 3 दिन आ गए। यानी चंद्रमा जो है वो शनि की जो है, यानी चंद्रमा जो इसके पुष्य नक्षत्र में जो चल रहा था वो शनि की 11 मास और 3 दिन की दशा भोग चुका है, और अब जो बाकी बची है वो यहाँ 19 में से हमने घटा दिया 11 मास 3 दिन, तो ये आ गया 18 वर्ष 0 मास 27 दिन। यानी हमारी जो शनि की महादशा है वो बची हुई है 18 साल 0 मास 27 दिन। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो जो हमारी तारीख है वो लिखो सबसे ऊपर, तो हमारी तारीख है 15/8/1947, तो ये लिख दिया। अब दिन के नीचे दिन, वर्ष के नीचे वर्ष और मास के नीचे मास, तो ये 15 के नीचे हमने 27 दिन लिख दिए, मास के नीचे ये लिख दिए और वर्ष के नीचे 18 लिख दिए। अब इनको जोड़ते चलो क्योंकि दशा आगे चल रही है। हमने जोड़ा तो ये 12 सितंबर 1965 आ गया, यानी शनि की महादशा भारत की, स्वतंत्र भारत की चली है 12 सितंबर 1965 तक। उसके बाद दशा किसकी आएगी, ये क्रम नहीं टूटेगा भाई कभी भी, चाहे वो ले लो चाहे ये ले लो। यानी शनि के बाद बुध की ही आएगी, बुध के बाद केतु की आएगी, केतु के बाद शुक्र की, यही क्रम रहेगा हमारा हमेशा दशाओं का। अंतर दशाएं निकालेंगे तो भी यही, प्रत्यंतर निकालेंगे तो भी यही। तो इसके बाद आई बुध की, और बुध की होती है हमारी 17 साल, तो ये 17 जोड़ दिए, तो ये आ गया 12 सितंबर 1982। यहां तक हमारे देश की बुध की महादशा थी। उसके बाद आई बुध के बाद केतु की, तो 7 साल जोड़ दिए, तो 12 सितंबर 1989 यहां तक केतु की महादशा थी। उसके बाद शुक्र की 20 साल की, ये 20 जोड़ दिए, तो ये 12 सितंबर 2009 तक शुक्र की। उसके बाद शुक्र के बाद है सूर्य 6 साल, तो ये 6 जोड़ दिए, 12 सितंबर 2015 तक सूर्य की महादशा थी। उसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा 10 साल, तो ये 10 हमने जोड़े, तो ये 12 सितंबर 2025, यानी अब ये चल रही है, यानी अब हमारे देश की सितंबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा है। तो ये है हमारा महादशा निकालने का नियम। अब इसके बाद अगले वीडियो में जो है वो हम बनाएंगे कि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा वो कैसे निकलती हैं। तो एक तो विधि बताएंगे लंबी विधि जो गणित की विधि होती है, और एक जो है हमारा सूत्र विधि जो मुंह ज़बानी भी हम कर सकते हैं, तो वो बताएंगे, लेकिन ये अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।